ओम शांति। आज 12 जून 2025 है। आज हमने देखा कि कैसे मम्मा हमेशा शुभ चिंतन में रहते रहते दूसरे के शुभ चिंतक भी बन गए। जो हमेशा स्वयं शुभ चिंतन में, ज्ञान के चिंतन में बिजी रहेगा, वो दूसरे के लिए भी अशुभ नहीं सोच सकता, दूसरे के लिए भी शुभ ही निकलेगा। और इसी कारण से मम्मा सबकी मम्मा बन गई। सबको ये फील होता था मम्मा से कि ये मेरी मम्मा है। कितनी दुआएं मम्मा के खाते में जमा हो गई। तो ऐसे ही सदा हम भी अपने खाते में मम्मा की, बाबा की, पूरे ब्राह्मण परिवार की दुआएं जमा करते रहें। उसके लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अंतर्मुखी की निशानी, सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूरत। चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई दे। एक ओर मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाता है। योग का अर्थ जो बाबा ने हमें बताया है और जो दुनिया में भी लोग जानते हैं, वो है योग अर्थात बैलेंस्ड। एक योगी हमेशा बैलेंस्ड पर्सनालिटी होता है। गीता में भी कहा गया है समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग समत्व भाव लाता है। आज बाबा ने हमें जो बैलेंस बताया है वो है गंभीरता और रमणीयता का बैलेंस। गंभीरता भी आत्मिक स्थिति से आती है क्योंकि आत्मा होते हुए हम सब रहस्यों को जानते हैं। तो जब भी कोई परिस्थिति या व्यक्ति आता है तो हम उसके भाव और भावनाओं की लहरों में नहीं लहरा रहे होते, लेकिन उसके पीछे के रहस्य की गंभीरता में होते हैं। तो गंभीरता का गुण भी आत्मिक स्थिति से आता है और रमणीयता का गुण भी आत्मिक स्थिति से आता है। रमणीयता का मतलब हर हाल में खुश, हर हाल में उसका चिंतन शुभ चले। रमणीयता का मतलब ज़्यादा हंसना, ज़्यादा बोलना नहीं है, लेकिन रमणीयता का मतलब है कि हर परिस्थिति के अंदर हम राज को जान करके खुश हो सकें, हमेशा सुख बांट सकें, हर एक के साथ उसके अनुसार हम ढल जाएं। ये रमणीयता है। तो ये रमणीयता बिना गंभीरता के नहीं आ सकती। तो गंभीरता का गुण सिर्फ गंभीरता तक रुकना नहीं चाहिए, लेकिन गंभीरता का अगला कदम है रमणीयता। जब हमने हर राज समझ लिया तो हम वैसा ही अपने आप को ढाल सकते हैं, चाहे जैसी भी आत्मा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, लेकिन हम उसको आत्मा देखेंगे, उस गंभीरता में जाएंगे तो आत्मा के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा, एक आत्मिक स्नेह का, एक परिवार के रूप से, एक ही पिता के हम बच्चे हैं, तो वो रमणीयता व्यवहार में अपने आप आती है। तो सोच में गंभीरता होगी तो व्यवहार में रमणीयता आएगी। ये बाबा ने हमें आज आत्मिक स्थिति का फ़ायदा बताया। और जिसके पास ये बैलेंस होगा, माया उसके सामने किसी भी रूप में सामना कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि हर परिस्थिति में वो अपने इस गुण के आधार पे पहले ही मोल्ड हो जाएगा और माया के वार से सहज ही बच जाएगा। ओम शांति।